नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी अलग हट के स्टोरी है। आज की स्टोरी जीवन से जुड़ी हुई है, लाइफ स्टोरी से कहा जाता है, अकबर बीरबल से हट के। ठीक है, तो आज थोड़ी अलग टाइप की स्टोरी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस स्टोरी में आपको आज तो और भी बहुत सारे नए वर्ड मिलने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है, राजा महाराजा की जो स्टोरीज होती है उसमें आप सभी ज़्यादातर वही वर्ड आपको सुनने को मिलता है। पैलेस हो गए, है ना, कोर्टियर्स हो गए, किंग हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपीटेड रहते हैं। और इस टाइप की जो स्टोरी रहती है जो अलग है, लाइव स्टोरी है, बहुत सारे इसमें आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, बहुत मजा आने वाला है। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आज की स्टोरी का टाइटल है एप्रिसिएशन ऑफ हार्ड वर्क। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सराहना। ऑफ यानी कि हार्ड वर्क यानी कड़ी परिश्रम, या फिर हम जो बोलते हैं कड़ी मेहनत, तो कठोर परिश्रम की सराहना। चलिए देखते हैं भाई, कठोर परिश्रम की सराहना ऐसे टाइटल दिया गया है। आखिर किसकी तारीफ की गई, किसका कठोर परिश्रम, सब आपको पता चलने वाला है। वन यंग, एक नौजवान। यंग यानी क्या होता है, नौजवान। वैसे यंग यानी छोटा भी होता है, यंग यानी जवान भी होता है, नौजवान भी होता है। ठीक है। एकेडमिकली, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एकेडमिकली इसे लिख लेंगे। एकेडमिकली का मतलब होता है एकेडमिकली, जिसे हम कहते हैं शैक्षिक, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, शैक्षणिक। एक्सीलेंट, तो इसका मतलब होता है शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट। एक्सीलेंट यानी होता है जो सब काम में निपुण हो, सबसे बेस्ट, उसे एक्सीलेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो एक नौजवान शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट पर्सन, है ना, व्यक्ति, वेंट टू अप्लाई फॉर अ मैनेजरियल पोजीशन। वेंट गया, टू अप्लाई अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करना यानी क्या होता है, आवेदन करने के लिए। फॉर यानी के लिए, अ मैनेजरियल, है ना, मैनेजर आपने सुना, तो मैनेजरियल होता है प्रबंधकीय, जो मैनेजमेंट वगैरह संभालते हैं। पोजीशन यानी होता है पद। इन यानी में अ बिग कंपनी, एक बड़ी कंपनी में। तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बड़े से पोस्ट के लिए, जो मैनेजर का पोस्ट था उसके लिए, उसने एक नौजवान ने, जो कि शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट था, यानी बहुत ही होशियार था, समझ लीजिए परसेंट वगैरह सब बढ़िया था, उसने अप्लाई किया जॉब के लिए। ही पास्ड द फर्स्ट इंटरव्यू, और उसने क्या किया, पास्ड सेकेंड फॉर्म है, पास का सेकेंड फॉर्म, पास सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द फर्स्ट इंटरव्यू यानी पहला जो इंटरव्यू था, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं, आमने सामने क्वेश्चन वगैरह होता है, आपने देखा है, इंटरव्यू समझते हैं। तो पहला इंटरव्यू उसने पास कर लिया। द डायरेक्टर डिड द लास्ट इंटरव्यू। द डायरेक्टर ना वहां का जो निर्देशक होता है, जो मेन हेड होता है ना, डिड यानी किया, द लास्ट इंटरव्यू जो अंतिम इंटरव्यू था वो उसने लिया। पहला तो उसने पास कर लिया, और जो आखिरी साक्षात्कार था उसने लिया। मेड द लास्ट डिसीजन, मेड द लास्ट डिसीजन यानी कि अंतिम फैसला लिया, आखिरी फैसला लिया इंटरव्यू लेने के बाद। द डायरेक्टर डिस्कवर्ड फ्रॉम द सीवी दैट द यूथ्स एकेडमिक अचीवमेंट्स वर एक्सीलेंट ऑल द वे। चलिए इसका ट्रांसलेट देखते हैं। द डायरेक्टर यानी जो निर्देशक था, डायरेक्टर था, डिस्कवर्ड यानी उसने खोज की या उसने पता लगाया। फ्रॉम यानी से, द सीवी क्या है, सीवी का फुल फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं कुरिकुलम वाइटी, है ना, कुरिकुलम वाइटी। एक्चुअल में जैसे सिंपल वर्ड में बोलते तो बायोडाटा, आपने सुना बायोडाटा, जो अपने बारे में हम जानकारी देते हैं कि सर मेरा नाम ये है, पता ये है, फैमिली ये करती है, इतना परसेंट आया, यहाँ ये उपलब्धि है, उसे बायोडाटा कहते हैं। उसे ही शॉर्ट में सीवी, जिसका फुल फॉर्म होता है सी का कुरिकुलम, वी का वाईटी। क्लियर हो गया। तो उसके बायोडाटा से उसने क्या किया, पता लगा लिया दैट की द यूथ्स यानी नौजवान का, अपॉस्ट्रोफी एस, एकेडमिक शैक्षणिक, अचीवमेंट यानी कि जो उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट यानी क्या होता है, उपलब्धियां हैं, वर यानी थी एक्सीलेंट, उत्कृष्ट थी, यानी कि बहुत ज्यादा वो होशियार था, सब में बहुत अच्छा नंबर था। ऑल द वे सभी तरीके से, यानी कि चाहे वो परसेंट में हो, चाहे वो मेरिट बेस पे हो, चाहे किसी भी विषय में हो, चाहे बोलने में हो, हर प्रकार में बेस्ट था। फ्रॉम द सेकेंडरी स्कूल अंटिल द पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च नेवर हैड अ ईयर व्हेन ही डिड नॉट स्कोर। चलिए देखते हैं। फ्रॉम द सेकेंडरी स्कूल हम किसे कहते हैं, जो माध्यमिक विद्यालय होता है ना, उसे हम सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अंटिल यानी तक,
द पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर, पीजी जिसे कहते हैं, रिसर्च शोध, नेवर पोस्ट ग्रेजुएट शोध, जो पीएचडी वाले शोध करते हैं वो रिसर्च हो गया। नेवर यानी कभी नहीं, हैड अ ईयर यानी ऐसा एक भी साल नहीं था, व्हेन जब, ही डिड नॉट स्कोर जब उसने अंक प्राप्त नहीं किए हो। स्कोर यानी क्या होता है, अच्छे अंक प्राप्त करना, उसे स्कोर करना बोलते हैं। तो भाई वो जो स्कूल में शैक्षणिक उपलब्धियां जो उसकी थी, वो माध्यमिक विद्यालय से लेकर जो उसके रिसर्च तक के, पीजी के रिसर्च तक के, ऐसा कोई भी साल नहीं था जब उसने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए हो, यानी कितना ज्यादा होशियार था। द डायरेक्टर आस्क्ड, तो द डायरेक्टर ने पूछा, डिड यू ऑब्टेन एन स्कॉलरशिप्स इन स्कूल, डिड यू ऑब्टेन, है ना, तो ऑब्टेन मतलब क्या, प्राप्त की, आपको उपलब्ध हो तो ऑब्टेन बोलते हैं, क्या तुम्हें प्राप्त हुआ, एनी स्कॉलरशिप्स कोई भी छात्रवृत्ति, इन स्कूल विद्यालय में। द यूथ आंसर्ड नन, है ना, तो उस नौजवान ने जवाब दिया नन यानी नहीं। तो छात्रवृत्ति मिलती है ना बच्चों को पढ़ाई के लिए या किसी चीज के लिए, तो उसने बोला नहीं मुझे कोई छात्रवृत्ति आज तक नहीं मिली। द डायरेक्टर आस्क्ड, है ना, द डायरेक्टर ने फिर पूछा, वॉज इट योर फादर हु पेड फॉर योर स्कूल फीस, क्वेश्चन पूछ रहे, वॉज तो पूछ रहे था, ऐसे ना, वॉज इट क्या तुम्हारे पिता थे, ऐसे पूछ रहे। हु जिन्होंने, हु यानी जो भी होता है, जिसने में जिन्होंने भी होता है, कौन भी होता है, जिन्होंने पेड यानी भुगतान किया, फॉर योर स्कूल फीस, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके पिता ने आपकी स्कूल फीस का भुगतान किया था, आपके पिताजी ने फीस दिया था। द यूथ आंसर्ड, है ना, तो उस नौजवान ने जवाब दिया, युवक ने उत्तर दिया, यूथ है ना, युवक ने उत्तर दिया, माई फादर पास्ड अवे, तो मेरे पिताजी पास्ड अवे यानी क्या, तो गुजर गए थे, उसे हम पास्ड अवे बोलते हैं। गुजर जाना मतलब निधन हो जाना, मृत्यु हो जाना। व्हेन जब, आई वॉज 1 year old, आई वॉज मैं था 1 year old यानी 1 साल का था। जब आप साल वगैरह बताते हो ओल्ड का यूज करते हो, 9 year old, 14 year old, 40 year old, ओल्ड यूज किया जाता है जब साल, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है। तो जब 1 साल का था मेरे पिताजी का निधन हो गया था, गुजर गए थे। इट वॉज माई मदर, है ना, इट वॉज वो थी, माई मदर वो मेरी माँ थी, हु पेड फॉर माई स्कूल फीस, वो मेरी माँ थी जिसने मेरी स्कूल फीस को भरी थी। इसने कहा पिताजी तो गुजर गए थे, मेरी माँ ने स्कूल फीस भरा था। द डायरेक्टर आस्क्ड, फिर डायरेक्टर ने पूछा, वेयर डिड योर मदर वर्क, वेयर यानी कहाँ, डिड जो मदर वर्क तुम्हारी माँ कहाँ काम करती थी, ठीक है, उसने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ काम करती थी, डिड का यूज किया, था, थी, पास्ट सिंपल टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर का भी यूज किया, WH फैमिली वेयर का यूज, वेयर यानी कहाँ। द यूथ आंसर्ड, युवक ने जवाब दिया, माई मदर वर्कड एज क्लॉथ्स क्लीनर, मेरी माँ वर्कड यानी काम करती थी, एज यानी के रूप में, क्लॉथ क्लीनर मतलब होता है कपड़े धोने वाली, सब क्लॉथ क्लीनर बोलेंगे, क्लियर है। तो उसने बोला कि मेरी माँ कपड़े साफ करने का काम करती थी। द डायरेक्टर रिक्वेस्टेड द यूथ टू शो हिज हैंड, तो डायरेक्टर ने रिक्वेस्टेड यानी विनती की, निवेदन किया, द यूथ युवक से, टू शो दिखाने के लिए, हिज हैंड्स यानी अपने हाथों को दिखाने का, भी अपने हाथों को दिखाओ। द यूथ शोड अ पेयर ऑफ हैंड, तो युवक ने शोड दिखाया, अ पेयर ऑफ हैंड यानी होता है हाथ की जोड़ी, पेयर ऑफ हैंड बोले दोनों हाथ कैसे दिखाया। दैट जो वर यानी थे, स्मूथ एंड परफेक्ट, स्मूथ यानी हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कोमल थे, चिकने बोल सकते हैं, और परफेक्ट यानी बिल्कुल ठीक थे, जो कि एकदम ही कोमल या बहुत ही साफ सुथरे और बहुत ही अच्छे थे, परफेक्ट थे, उचित थे, ठीक थे, कोई हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाथ बहुत अच्छे थे। अब आप सोच रहे हो इंटरव्यू में हाथ देके क्या कर रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा। द डायरेक्टर आस्क्ड, अब फिर डायरेक्टर ने पूछा, हैव यू एवर हेल्प्ड योर मदर, अब आप समझ रहे हैं, वॉश द क्लॉथ्स बिफोर, हैव यू एवर, हैव दिया है, लिया है, चुका है, चूंकि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन यू सब्जेक्ट के पहले हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। देखिए प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, तो यू हैव हेल्प योर मदर, तुमने अपनी माँ की मदद की, लेकिन हैव पहले कि हैव यू एवर हेल्प योर मदर, क्या आपने आपकी माँ की मदद की, तो क्या जुड़ जाएगा, भले व्हाट नहीं लिखा बट क्या जुड़ जाएगा, ठीक है। एवर यानी भी, कभी भी, तो हैव यू एवर हेल्प्ड योर मदर, तो यहाँ पे वो आपका थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड दोनों हेल्प्ड होता है। योर मदर वॉश द क्लॉथ्स बिफोर, तो उसने पूछा कि क्या तुमने
कपड़े धोने में अपनी माँ की मदद कभी की थी, किया है तो किया है, ऐसे हो जाएगा। द यूथ आंसर्ड, अब युवक ने जवाब दिया, नेवर, कभी नहीं। क्या आपने पहले कभी अपनी माँ को कपड़े धोने में मदद की? तो युवक जवाब दे रहा है नेवर, कभी नहीं। नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। माई मदर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू स्टडी, मेरी माँ ऑलवेज हमेशा चाहती थी, वॉन्ट का सेकंड फॉर्म वॉन्टेड, पास्ट सिंपल टेंस, मी यानी मुझे, टू स्टडी, टू स्टडी यानी क्या होता है, पढ़ने देना चाहती थी, एंड रीड मोर बुक्स, और ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ना देना चाहती थी। क्लियर हो भाई? कभी नहीं, मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं पढ़ूं और ज्यादा किताबें पढ़ूं। फर्दर मोर यानी होता है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, उसे हम फर्दर मोर बोलते, इसके अलावा। माई मदर कैन वॉश क्लॉथ फास्टर देन मी, मेरी माँ है ना, कैन यानी सकती है, वॉश यानी धो सकती है, क्लॉथ्स कपड़ों को, फास्टर यानी तेजी से, देन कंपेयर करते, देन का यूज करते यानी मेरे से ज्यादा, तो दोनों में कंपेयर, माँ के में और मेरे में, तो कंपेयर करते देन का यूज करते हैं। तो माई मदर कैन वॉश क्लॉथ फास्टर देन मी, मेरी माँ मुझसे तेजी से, ज्यादा तेजी से कपड़े धो सकती है। तो भाई इसने बोला कि इसलिए मेरी माँ कपड़े धोती थी। द डायरेक्टर सेड, डायरेक्टर ने कहा, आई हैव अ रिक्वेस्ट, है ना, आई हैव यानी मुझे आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सब मेरी एक रिक्वेस्ट है। वेन यू गो बैक होम, जब यू गो बैक वापस जाओगे ना टुडे, तो जब तुम अपने घर वापस जाओ, गो जाना, एंड क्लीन और साफ करना, योर मदर्स हैंड, मदर्स अपॉस्ट्रोफी माँ के हाथों को, हैंड्स लिखा हुआ है ना, तो आज जब तुम वापस जाओ तो अपनी माँ के हाथ साफ करके जाना। एंड देन सी मी टुमारो मॉर्निंग, और देन तब सी मी यानी मुझसे मिलना, टुमारो मॉर्निंग, तो सी यानी मिलना भी होता है, सी यानी देखना भी होता है, मिलना बोलते, सी यू यानी तुम्हें देखूंगा नहीं, सी यू यानी तुमसे मिलूंगा, तो सी यानी मिलना भी होता है, और मुझसे कल सुबह मिलना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो अब क्या हुआ, युवक को बोला कि आप कल जाना, अपनी माँ के हाथ धोना, उसके बाद कल सुबह मुझसे मिलना। द यूथ फेल्ट दैट हिज चांस ऑफ लैंडिंग द जॉब वॉज हाई, तो उस युवक को फेल्ट एहसास हुआ कि उसके जो मौका था, लैंडिंग द जॉब यानी जॉब पाने का, प्राप्त करने का, वॉज हाई यानी बहुत ही उच्च था, यानी बोला कि जॉब पाने का बहुत ही अच्छा मौका है कि ये मुझे इतना अच्छा है ना, इतना देर तक के सुना, परसेंटेज भी अच्छे हैं, सब चीज़ तारीफ की, और घर जाने के लिए बोल रहे हैं ना, कुछ तो इंटरेस्टेड है तभी बोल रहे हैं, तो उससे बोला कि बहुत अच्छा मौका है जॉब पाने का। व्हेन ही वेंट बैक, जब वह वेंट यानी गया, बैक यानी वापस, तो वेंट का यूज कर रहे हैं, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन, तो वह आपका सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। जब वह वापस गया, ही हैप्पीली रिक्वेस्टेड हिज मदर, और उसने, वह भी होता है, उसने भी हैप्पीली खुशी से रिक्वेस्टेड विनती की, हिज मदर अपनी माँ से, टू लेट हिम क्लीन हर हैंड, लेट हिम यानी करने देना, ये आपका पॉजिटिव वर्ब होता है, ऐसा मेक का यूज करते हैं, वैसे लेट का यूज होता है, किसी को कुछ करने देना तो हम वहां पे लेट का यूज करते हैं, लेट हिम क्लीन हर हैंड। तो उसने अपनी माँ से अनुरोध किया कि वह उसे अपने हाथ साफ करने दे, माँ हाथ साफ नहीं कर रही, उसे करने दे रही है, तो लेट का यूज करते हैं, है ना, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो, तो लेट हिम का यूज करते हैं। तो अपनी माँ से हाथ साफ करने के लिए कहा कि माँ आप हाथ दिखाइए, मैं हाथ साफ कर दूंगा। हिज मदर फेल्ट स्ट्रेंज, उसकी माँ को फेल्ट यानी लगा, फील हुआ, एहसास, स्ट्रेंज यानी अजीब लगा, उसकी माँ को अजीब लगा। हैप्पी खुश, बट विथ मिक्स्ड फीलिंग, खुश तो थी लेकिन मिक्स्ड फीलिंग यानी क्या होती है, मिश्रित भावनाओं के साथ, है ना, मन में अजीब अजीब भावना थी, खुशी भी थी और थोड़ी हैरान भी थी, क्या करना चाहता है, तो मिश्रित भावना, मिक्स्ड फीलिंग। सी शोड हर हैंड टू द किड्स, उसने दिखाया, तो शो का सर शोड, हर हैंड्स अपने हाथों को, टू द किड्स किसे दिखाया, कहाँ गया, टू प्रिपरेशन का यूज कर, द किड, तो बच्चे को अपना हाथ दिखा दिया। द यूथ क्लीन्ड हिज मदर्स हैंड स्लोली, युवक ने क्लीन यानी साफ किया, क्लीन का सेकंड क्लीन्ड, हिज मदर्स हैंड अपनी माँ की हाथों को, बहुत सारे हैंड्स एज प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हाथ, हैंड होता तो एक हाथ, स्लोली यानी धीरे से उसने अपनी माँ के हाथ को साफ किया। हिज टीयर फेल एज ही डिड दैट, है ना, उसके टीयर होता है आंसू,
तो उसके आंसू क्या हुआ, ऐसा करते समय गिर गया, आंसू गिरने लगे उसके ऐसे करते समय, जब वो हाथ को साफ कर रहा था तो उसके आंसू गिर रहे थे, है ना। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, ही नोटिस, जब उसने ध्यान दिया, दैट की हिज मदर्स हैंड, उसकी माँ की हाथ, है ना, माँ के जो हाथ थे, वर सो रिंकल्ड, डब्लू साइलेंट होता है, डब्लू आर एक साथ हो तो देखेंगे डब्लू साइलेंट, जैसे राइट होता है, रोट होता है, तो ये रिंग होता है, ये रिंकल्ड है, रिंकल्ड यानी क्या, झुर्रीदार, झुर्री पड़ जाना ऐसे ऐसे, है ना, श्रिंक हो जाना, रिंकल्ड बोलते हैं। तो उसने, ये पहली बार था, उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ बहुत ही झुर्रीदार थे, हाथ में बहुत सारी झुर्रियां थी। एंड देयर वर सो मेनी ब्रूइज्ड इन हर हैंड्स, और देयर वर यानी थे, देयर सब्जेक्ट रूप में यूज किया गया था, सो मेनी बहुत सारे, ब्रूइसेस, ब्रूइसेस का मतलब क्या था, ब्रूसेस कहा जाता है जिसे हम बोलते हैं घाव, ब्रूसेस कहते हैं, बहुत सारे घाव थे इन हर हैंड्स, उनके हाथों में, ठीक है। तो ब्रूजेस आप याद रखें, ब्रूजेस का मतलब चोटें या जो छिला हुआ रहता है ना, हाथ छिले, उसे ब्रूजेस कहते हैं, चोट को भी ब्रूजेस, बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं, यानी कि हाथ बहुत ही झुर्रेदार और छिले हुए थे उनके हाथ, उसमें चोट थी, इन हर हैंड्स के हाथों में। सम ब्रूजेस यानी कुछ चोटें, वर सो पेनफुल, वर यानी थे, सो पेनफुल यानी बहुत दर्द भरे थे, बहुत दर्दनाक थे, दैट की हिज मदर शिवर्ड व्हेन दे वर क्लीन विथ वाटर, हिज मदर उसकी माँ, है ना, शिवर्ड, शिवरिंग आपने सुना, शिवर्ड यानी होता है कांपने लग जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, शिवर्ड। तो उसकी माँ क्या हो गई थी, कांपने लग गई थी, जब वो चोट को उसने जब साफ किया तो उसकी माँ कांप उठी, तो शिवर्ड बोलेंगे। व्हेन दे वर क्लीन विथ वाटर, जब उसे पानी से साफ किया गया, क्लियर है। तो उसकी चोटें इतनी दर्दनाक थी, दर्द भरी थी, कि जब उसने पानी से अपनी माँ के हाथों को साफ किया तो क्या हुआ, उसकी माँ कांप उठी, शिवर्ड, कांप उठी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। द यूथ रियलाइज्ड, जब युवक को एहसास हुआ, दैट की इट वॉज दिस पेयर ऑफ हैंड्स, इट वॉज ये था, दिस यह, है ना, पेयर ऑफ हैंड्स, ये वो हाथों की जोड़ी थी, ये वो हाथ थे, दैट जो या जिसने वॉश द क्लॉथ्स एवरी डे, क्लियर हुआ। तो युवक को एहसास हुआ कि यह वही जोड़ी हाथ है जो उसने क्या किया, रोज जिससे वो कपड़े धोती थी, टू इनेबल हिम, इनेबल यानी सक्षम करना, टू पे द स्कूल फीस, स्कूल फीस को पटाने के लिए। अब उससे पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है, ठीक है, जो क्या करती है, कपड़ों को धोती है रोज, टू इनेबल हिम टू पे द स्कूल फीस, उसके स्कूल फी को देने में सक्षम करने के, स्कूल फी पटा पाने में, ये वही हाथ है। द ब्रूसेस इन द मदर्स हैंड, द ब्रूसेस इन द मदर्स हैंड, माँ के हाथों की जो चोटें थी, वर यानी थी, द प्राइस यानी कीमत, दैट जो द मदर हैड टू पे फॉर हिज ग्रेजुएशन, द मदर माँ को, हैड टू पे चुकाना पड़ा, कुछ करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ करना पड़ता है तो हैव टू, कुछ करना पड़ेगा तो विल हैव टू, लेकिन हैड टू लिखा है यानी करना पड़ा, तो हैड टू पे यानी चुकाना पड़ा, द मदर हैड टू पे, माँ को चुकाना पड़ा, ऐसे हो जाएगा। तो ये वही कीमत थी जो माँ को चुकाना पड़ा, फॉर हिज ग्रेजुएशन, उसके ग्रेजुएशन के लिए, से हम बोलते हैं कि स्नातक के लिए यानी कॉलेज की पढ़ाई के लिए, तो ये वही कीमत थी। एकेडमिक एक्सीलेंस एंड हिज फ्यूचर, शैक्षणिक उत्कृष्टता और उसके भविष्य के लिए जो उसे चुकानी पड़ी थी। आफ्टर फिनिशिंग द क्लीनिंग ऑफ हिज मदर्स हैंड, आफ्टर यानी के बाद, फिनिशिंग यानी पूरा करने के बाद, द क्लीनिंग यानी साफ करना, ऑफ हिज मदर्स हैंड अपनी माँ के हाथों को साफ करने के बाद, द यूथ क्वाइटली वॉश्ड ऑल द रिमेनिंग क्लॉथ्स, द यूथ युवक ने क्वाइटली चुपचाप वॉश धो दिया, ऑल द रिमेनिंग बचे हुए क्लोथ्स कपड़ों को, फॉर हिज मदर अपने माँ के लिए जो बचे हुए कपड़े थे ना, क्लोथ्स को भी उसने धो दिया। दैट नाइट उस रात, मदर एंड सन टॉक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, माँ और बेटे ने टॉक्ड बात की, एल साइलेंट है, टॉल कट नहीं बोलेंगे, टॉक्ड है ना, तो टॉक का साउंड टॉक्ड, ईडी जुड़ गया
तो बात की, पास्ट टेंस है। फॉर जब समय बता रहे लॉन्ग टाइम तो फॉर का यूज किया, के लिए नहीं होगा, समय बता रहे तो फॉर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। समय फिक्स नहीं है, लॉन्ग टाइम है 2 घंटे 3, फॉर का यूज किया जाता है। अब वहीं पे 2 बजे 3 बजे, जुलाई से संडे मंडे, तो सिंस का यूज किया जाता है। तो लंबे समय तक बात किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द यूथ वेंट टू द डायरेक्टर्स ऑफिस। अब वो जो युवक था, वेंट यानी गया, टू कहाँ गया, किसके पास गया, द डायरेक्टर्स ऑफिस, वो डायरेक्टर के ऑफिस में गया। कार्यालय, ऑफिस इसे कहते हैं, निर्देशक के ऑफिस में गया, क्योंकि उसने बोला था ऐसे ऐसे करना घर में, बस हाथ को तुम साफ करना और उसके बाद मेरे पास आ जाना। द डायरेक्टर नोटिस द टीयर्स इन द यूथ्स आईज, है ना, और डायरेक्टर ने नोटिस यानी ध्यान दिया उसने, टीयर्स यानी आंसुओं को, इन द यूथ्स आई, नवयुवक के, उस युवक के आंखों में आंसू को देखकर उसने पूछा, आस्क पूछा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, टेल यानी बताना, कैन यानी सकते हो, मी यानी मुझे, यू यानी तुम, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, हैव के साथ डू डिड डन, थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन पहले आगे हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, प्रश्नवाचक, देखिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया, एंड लर्न और क्या सीखा, यस्टरडे यानी कल, टुमारो यानी आने वाला कल, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, इन योर हाउस, तो उसने यही पूछा कि तुमने कल अपने घर में क्या किया और क्या सीखा। द यूथ आंसर्ड, अब जो जो जवाब दिए, यही स्टोरी का मोरल भी समझ सकते हैं। तो युवक ने जवाब दिया, आई क्लीन माई मदर्स हैंड, मैंने अपनी माँ के हाथों को, हाथ को साफ किया, एंड ऑल्सो फिनिश क्लीनिंग ऑल द रिमेनिंग क्लॉथ्स, और बचे हुए कपड़ों को भी धोकर पूरा साफ कर दिया, ऑल्सो यानी होता है भी, ठीक है, और बाकी सारे कपड़े भी साफ कर दिए। द डायरेक्टर आस्क्ड, निर्देशक ने पूछा, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, योर फीलिंग्स, तुम्हारी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को मुझे बताओ कि तुम्हारी भावनाएं क्या थी। द यूथ सेड, युवक ने कहा, नंबर 1, सबसे पहले, अब क्या क्या उसके मन में भावना थी, देखिए पहला भावना क्या थी, तो इसे आप ध्यान देंगे, यही स्टोरी का मोरल भी मान सकते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, नाउ, अब, वॉट इज अप्रिशिएशन, की अप्रिशिएशन क्या होता है, अब मुझे पता है कि सराहना क्या होती है, अप्रिशिएट करना क्या होता है। विदाउट माई मदर, बिना मेरी माँ के, देयर वुड नॉट द सक्सेसफुल मी टूडे, देयर वुड, देयर सब्जेक्ट में यूज किया गया, वुड यानी होगा या होता, नॉट द सक्सेसफुल मी टूडे, तो अब मुझे पता चला कि मेरी माँ के लिए, है ना, मेरी माँ के बिना आज मैं सफल नहीं होता। नंबर 2, अब दूसरा जो बता रहे हैं, पहला तो बोल दिया कि मैं जान गया कि मेरी माँ के बिना मैं सफल हो ही नहीं सकता था, मेरी में उतनी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि फिर पढ़ाई तो मैं कर ही नहीं पाता, उतने पैसे नहीं थे मेरे पास, तो माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए क्या किया, उसके हाथों को मैं देख के समझ गया। अब जो दूसरा बता रहा है, बाय वर्किंग टुगेदर, वर्किंग है ना, वर्किंग ऐसे बोलते हैं, आर थोड़ा साइलेंट, वर्किंग भी बोल सकते हो बोलने में, बाकी वर्किंग लिखा हुआ है। बाय वर्किंग यानी काम करके, टुगेदर यानी एक साथ काम करके, एंड हेल्पिंग और मदद करके, माई मदर मेरी माँ की, है ना, तो एक साथ काम करके और अपनी माँ की मदद करके, ओनली आई नाउ, सिर्फ मैं अब, रियलाइज यानी एहसास करता हूं, हाउ डिफिकल्ट एंड टफ, हाउ यानी कितना, डिफिकल्ट यानी कठिन, एंड टफ यानी मुश्किल, इट इज टू गेट समथिंग डन, तो अब मुझे एहसास हुआ है कि कुछ करना कितना कठिन और मुश्किल होता है। नंबर 3, अब तीसरा, तो जब माँ की उसने हेल्प किया तब पता चला कि भैया कपड़े धोना और बाकी काम कितने मेहनत के काम होते, उससे पहले उसे नहीं पता था, जब उसने माँ के साथ किया तो ये चीज़ भी सीखी। अब नंबर 3 बता रहा है, आई हैव कम टू अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। आई हैव कम, तो आप देखेंगे हैव के साथ कम, कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम, आई हैव कम, तो यहाँ पे ऐसे होगा कि मैं, है ना, आई हैव कम टू अप्रिशिएट, कम यानी आया हूँ, ऐसे यूज, अप्रिशिएट यानी हम बोलते हैं ना कि सराहना करना, द इम्पॉर्टेंस महत्व को, एंड वैल्यू, तो इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू यानी वही होता है कि जो हम बोलते हैं मूल्य और महत्व ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, यानी कि मैं पारिवारिक रिश्तों के महत्व और मूल्य की सराहना करने लगा हूँ, महत्व को समझने लगा हूँ, तो लगा हूँ, दिया हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव कम टू।
अब तीसरा उसने बताया कि भैया मैं परिवार के महत्व को समझने लगा हूँ। पहला बता दिया माँ के बिना मैं कर ही नहीं सकता, ये समझा। दूसरा उसने बता दिया कि एक साथ काम करके मुझे एहसास हुआ कि काम करना कितना कठिन है जो माँ हमारी काम करती है। और तीसरा अब मैं परिवार की महत्व को समझ चुका हूँ। द डायरेक्टर सेड, अब निदेशक ने कहा, दिस इज वॉट आई एम लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर होता है खोजना, ढूंढना, उसे लुकिंग फॉर कहते हैं, तलाश करना, ठीक है। तो दिस इज वॉट आई एम लुकिंग फॉर टू बी माई मैनेजर। तो मैं अपने मैनेजर के रूप में यही तलाश कर रहा हूं। मैनेजर है प्रबंधक जो मैनेजमेंट संभालता है, यही तलाश कर रहा हूं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। टू रिक्रूट, रिक्रूट यानी क्या होता है, काम, किसी को काम देना उसे रिक्रूट बोलते हैं, या भर्ती करना। तो मैं भर्ती करना चाहता हूं अ पर्सन, एक व्यक्ति को, हु कैन अप्रिशिएट, जो सराहना कर सकता है, द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की सहायता की। क्लियर है। तो भाई मैं ऐसे व्यक्ति को भर्ती करना चाहता हूं जो दूसरों की मदद की सराहना कर सके। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु नोस, जो जानता है, तो केस एरेंट है, केवल नोज बोलेंगे, जो जानता है, द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। सफरिंग यानी होता है पीड़ाओं को, दर्द को सिर्फ सफरिंग बोलते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफर यानी होता है कष्ट को, दुख को, पीड़ा को सफरिंग बोलते हैं, सफर। अदर्स टू गेट थिंग्स डन। क्लियर है। और एक ऐसा व्यक्ति जो काम पूरा करने के लिए दूसरों की तकलीफों को समझ सके। एंड अ पर्सन, और एक व्यक्ति, हु वुड नॉट पुट मनी एज हिज ओनली गोल इन लाइफ। और ऐसा व्यक्ति है ना जो क्या करे, यहां पे हम बोल सकते हैं कि जीवन में पैसे को ही एकमात्र अपना लक्ष्य जो ना बना सके। अ पर्सन हु वुड नॉट पुट मनी, यानी पैसे को ही ना रखे, एज यानी के रूप में, हिज ओनली गोल, एकमात्र लक्ष्य के रूप में, इन लाइफ, जो पैसों को ही केवल एकमात्र अपने जीवन में लक्ष्य के रूप में ना रखे। कई लोग का रहता है ना कि मैनेजर बन गया, अब सिर्फ पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। तो मुझे ऐसा व्यक्ति भी नहीं चाहिए था जो केवल पैसों को ही अपना लक्ष्य रखे, ये व्यक्ति भी मुझे नहीं चाहिए था। यू आर हायर्ड, हायर्ड यानी क्या होता है, बोलते हैं हायर्ड कर लेना, यानी काम पर रख लेना, उसे हम हायर्ड बोलते हैं। क्लियर है। तो उसने कहा कि आपको काम पर रखा गया है। लेटर ऑन, लेटर ऑन यानी होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि बाद में, दिस यंग पर्सन वर्कड वेरी हार्ड। बाद में इस नवयुवक ने बहुत ही कठिन काम किया, कठिन परिश्रम की। एंड रिसीव्ड द रिस्पेक्ट ऑफ हिज, और प्राप्त किया, क्या, सम्मान प्राप्त किया, ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना अधीनस्थों, उसे सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। एवरी एम्प्लॉय वर्क, एवरी एम्प्लॉय यानी प्रत्येक जो एम्प्लॉय यानी जो उसके जो काम करने वाले थे उसे हम एम्प्लॉय करें, कर्मचारी ने वर्ड काम किया। हम इसे क्या बोलते हैं, डिलीजेंटली, है ना। डिलीजेंटली मतलब क्या होता है, डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब लगन से। एंड एज अ टीम, और एक टीम के रूप में, टीम यानी क्या होता है, समूह के रूप में, उसे हम टीम बोलते हैं। तो भाई बाद में इस युवा ने बहुत कड़ी परिश्रम की और अपने अधीनस्थों से सम्मान प्राप्त किया। प्रत्येक कर्मचारी ने लगन से और एक टीम के रूप में, एक है ना समूह के रूप में काम किया। द कंपनीज परफॉर्मेंस इम्प्रूव, जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, जो उसका काम था उसने क्या किया, इम्प्रूव्ड, वो उसमें सुधार हुआ। ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडसली का मतलब क्या, जबरदस्त, कंपनी के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ। तो इससे मोरल क्या मिलती है, देखिए, क्योंकि ये जो इसका डायरेक्टर था ना, उसने ऐसे ऐसे व्यक्ति को छांट के रखा था जो केवल पैसों के बारे में ना सोचे, केवल अपना ज्ञान, बस केवल पुस्तकीय ज्ञान उसके पास ना रहे, उसके पास जो मोरल नॉलेज होती है, नैतिक शिक्षा होती है, भावनाएं जिसमें अच्छी हो, वैसे व्यक्ति वो चाहता था। इसलिए वो सब चीज़ देख ली, हर चीज़ में फर्स्ट है, लेकिन एक्चुअल में उसके हाथ को देखा, हाथ में तो बिल्कुल भी, हाथ तो ओके है, माँ कपड़ा धोने का काम करती है, इसका हाथ तो बहुत साफ है। इसका मतलब इसने कभी भी माँ की हेल्प नहीं की और ये जान नहीं पाया है कि आखिर माँ है ना, इसके लिए माँ ने क्या क्या किया है, इसलिए उसने घर भेजा था। स्टोरी से मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, इफ वन डजंट अंडरस्टैंड, यदि कोई, वन के लिए कोई का भी यूज करते हैं, डजंट अंडरस्टैंड, तो डजंट का यूज किया गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड पर्सन है तो हम डज नॉट का यूज करते हैं, डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोलते हैं। यदि कोई नहीं समझता एंड एक्सपीरियंस और अनुभव नहीं करता
द डिफिकल्टी यानी कठिनाइयों का, इट टेक्स टू अर्न द कंफर्ट प्रोवाइडेड बाय देयर लव्ड वन, है ना, लव्ड वन यानी क्या होता है, प्रिय द्वारा। तो यदि कोई अपने प्रियजनों द्वारा प्रदान किए गए, प्रोवाइड यानी प्रदान करना, आराम को अर्जित करने में आने वाली कठिनाइयों को नहीं समझ सकता, देन दे विल नेवर वैल्यू इट, तब वो कभी भी इसका वैल्यू नहीं करेगा। वैल्यू यानी तो वह कभी भी इसका मूल्य नहीं समझेगा। विल गागी के फ्यूचर टेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, टू एक्सपीरियंस द डिफिकल्टी, कठिनाइयों का अनुभव करना, एंड लर्न टू वैल्यू हार्ड वर्क बिहाइंड ऑल द गिवन कंफर्ट, एंड लर्न और सीखना, टू वैल्यू, वैल्यू यानी महत्व देना, उसके मूल्य को समझना, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम को, बिहाइंड यानी पीछे, ऑल द गिवन कंफर्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिनाइयों का अनुभव कर सके और दिए गए जो दिया गया आराम, जो उसे आराम मिला है, उसके पीछे के जो कठिन मेहनत है, कठिन परिश्रम है, उसकी वो कीमत समझ सके, उसकी वो महत्व को समझ सके। यानी कई बार होता है ना कि हम लोग अच्छे पोस्ट में हैं, सब चीज़ है, उसके बाद भी हम लोग अपने महत्व को, उसके पीछे की जो मेहनत है, उसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बट यहाँ पे आपने देखा स्टोरी में किस प्रकार से उसने काम को किया है और उसने अपनी माँ के जो मेहनत थी उसे उसने समझ पाया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में उसने जो मोरल में समझाया गया है कि यहाँ पे जो व्यक्ति अपने जो कंफर्ट आराम मिला है, उसके पीछे की जो मेहनत है, चाहे माता पिता की मेहनत हो, चाहे जो भी उसे पाल रहे हैं उसकी मेहनत हो, उसे जब महत्व नहीं दे पाएगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब वो समझ पाएगा कि भाई हमारे माता पिता ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए, हमारे सुख सुविधाओं के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए क्या क्या उन्होंने खोया है, कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, तब तक वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो किसी की भावनाओं को समझ ही नहीं पाएगा कि उसे जो सफलता प्राप्त हुई उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। इसलिए मोरल में यही कहा गया है कि, है ना, व्यक्ति को क्या करना है, आपके जो आप अभी जिस भी पोजीशन में है उसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है। आपने मेहनत किया वो सब ठीक है, लेकिन आप यदि स्कूल नहीं भेजती माँ, आपकी स्कूल फी नहीं पटाती, आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ी, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए फ़ी लगता है ना, फॉर्म भरने का फ़ी, बुक के लिए जो फ़ी चाहिए, बुक चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, ये सब कौन प्रोवाइड कराता है? माता पिता नहीं कराया। आप केवल पढ़ें, ठीक है, लेकिन जब तक वो प्रोवाइड नहीं कराते तब कहाँ से पढ़ पाते? तो उनकी जो वैल्यू है उसे आपको समझना है, उनकी मेहनत को आपको समझना है। तो कभी भी आपको ईगो नहीं करना है कि मैं इस पोस्ट में हूँ, सब इसका जो है ना, इसका जो कारण है, इसके पीछे की मेहनत केवल मेरी है। कभी भी ऐसा ना समझे कि भी जाइए माँ के हाथों को देखिए, पिता के हाथों को देखिए, पिता के जूतों को देखिए, उन्होंने कितना मेहनत की है, चप्पल घिस घिस के एक ही कपड़ों में, कम कपड़ों में अपना समय गुजारा है, और आपके उत्तम भविष्य के लिए उन्होंने अपने जो वर्तमान था उसे उन्होंने क्या किया है, खतरे में डाला है, यानी कि उसे उन्होंने अच्छे से नहीं जिया है। आपके भविष्य के लिए अपने वर्तमान को उन्होंने ख़राब कर दिया एक हिसाब से, क्योंकि आपके लिए जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, अपने लिए खर्च करना है उसे आपके लिए बचा रहे हैं कि बुक में लगेगा, पढ़ाई में लगेगा, चाहे तो उसका अच्छा कपड़े गहने जो भी खरीद सकते थे, बट आपकी पढ़ाई के लिए उन्होंने बचाया, यानी कि अपना वर्तमान आपके भविष्य के लिए उन्होंने त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। तो भाई ये थी स्टोरी आज की, जहाँ पे कहा गया है कि आपको दूसरों की जो कठिन परिश्रम है उसकी सराहना करनी होगी, उसे आपको मानना होगा कि उन्होंने हमें हमारे लिए क्या क्या बलिदान दिया है। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत सारे नए नए वर्ड आपने यहाँ पे सीखा, और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु एटीपी सर्च कर लेंगे, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए फ्री में। और बहुत सारे पीडीएफ पहले भी दिए, वो भी आपको दिख जाएगा। इसका पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप लोग दोबारा पढ़कर इसका अच्छे से ट्रांसलेशन कर सके और देख सके कि आपको कितना समझ आया है। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।